हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव भारतीय एचआर और जीआरपीएल इंडिया के बिहाफ पर एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूं अपने इस नए वीडियो के साथ में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हम टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू को कैसे क्वालिफाई करें। टेलीफोनिक राउंड जो है वो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होता है और उसके बाद हम फेस टू फेस इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमने फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किया तो हम सेकेंड राउंड के लिए हमें बुलाया जाता है और वहाँ पर हमें फाइनल इंटरव्यू देना होता है, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमें वो जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी है। और अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको वो जॉब मिलती है और साथ ही साथ आपको ऑफर लेटर आपका मिल जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू की। फेस टू फेस इंटरव्यू देने से पहले आप ध्यान रखिए कि अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं टेलीफोनिक राउंड और आप फेस टू फेस इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज़ आप किस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उसकी डिटेल अपने पास रखिए। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में पढ़िए कि वो कंपनी कब बनी, उसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किन किन फील्ड में वो कंपनी काम करती है। और साथ ही साथ आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ अपने एचआर से बोल के मांग लीजिए या पूछिए कि क्या प्रोफाइल है, कम से कम उतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे पढ़िएगा उसको, उस पर वर्क करिएगा, लिखिएगा और लिख के समझिएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या रोल है आपका, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू वाले दिन आप मॉर्निंग में आप एक अच्छे कपड़ों का चुनाव करें, फॉर्मल कपड़ों का चुनाव करें, अपनी ड्रेसिंग का विशेष ध्यान रखें। नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ फॉर्मल एसेसरीज होनी चाहिए आपके पास में। आप और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप उठें और इंटरव्यू हॉल में पहुँचें। इंटरव्यू हॉल में पहुँचने के बाद आपसे इंटरव्यूअर जो है वो 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा और मैं आज इन 2 क्वेश्चंस पे ही बात करने वाला हूँ। एक और टिप है जो लास्ट में आपको जाते जाते मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट यू। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन की तैयारी एक दिन पहले ही कर लीजिए। इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड करिए आप। पहला पार्ट होता है कि आप का नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कम से कम आपको इतना बताना है। फैमिली के बारे में अगर बाद में पूछा जाए तो बता सकते हैं। दूसरा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है। प्रोफेशनल बताइए, अगर ज़रूरत पड़े पूछा जाए तो फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताइए आप, वही आपको के एम्प्लॉयर को चाहिए होता है, राइट। तीसरा, आपने ट्रेनिंग्स कहाँ से अटेंड की है। ओके, आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में बता सकते हैं, आपने कहीं ट्रेनिंग ली है उसके बारे में बता सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए है, इसलिए मैं फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें बता रहा हूँ। और चौथी और आखिरी बात आप जो बता सकते हैं, जो आपने पढ़ा है एक दिन पहले कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आप बता सकते हैं कि मैं इस जॉब के लिए कहाँ कहाँ पे फिट हो सकता हूँ या मेरी फिटेबिलिटी क्या है इस जॉब के लिए। ये 4 चीज़ें आप उस क्वेश्चन में बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही प्रिसाइज। ये क्वेश्चन ऐसा है टेल मी समथिंग अबाउट यू, अगर आपने इसको अच्छे से हैंडल किया तो एम्प्लॉयर समझ जाता है, इंटरव्यूअर समझ जाता है कि अब आपसे आगे बात किया जा सकता है और आप इस जॉब के लिए कितने फिट हैं। सिर्फ ये इस एक छोटे से क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपको इस जॉब के लिए क्यों लें। हमेशा सारे एम्प्लॉयर्स आपसे पूछेंगे कि हम आपको इस जॉब के लिए क्यों लें, मेरे पास तो और भी लोग हैं, हम उनको क्यों न लें। तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं जो कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता है, मैं सुपरमैन हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा, जो और भी लोग हैं क्यू में, और भी जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। हो सकता है वो आपसे बेहतर हो। आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि सर मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली बाकी लोग जो हैं मेरे से अच्छे भी हो सकते हैं, राइट, मेरे से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं या मेरे से कम हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि जो मेरी जॉब प्रोफाइल है मैंने उसे पढ़ा है। और लेटर सपोज ये एक प्रोजेक्ट की जॉब है तो आप कह सकते हैं कि मैंने अपने घर में, मैंने अपने आसपास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लिया है, या फिर मेरा प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं इसको बहुत मन से करता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है ये मेरे लिए सिर्फ जॉब नहीं है, ये मेरे लिए एक लेटर सपोज कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे लिए एक फैसिनेशन है और ये डेफिनेटली मेरा एक शौक़ है, मेरी एक हॉबी है कि मैं
ये काम करूं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी हॉबी से, अपने इंटरेस्ट से उस जॉब प्रोफाइल को जोड़ सकते हैं, जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ ये जॉब ये बोझ की तरह नहीं करेगा बल्कि इंटरेस्ट लेके करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप उसे ये कह सकते हैं कि मेरी ये जो जॉब है, ये जो कंपनी की प्रोफाइल है, दूसरी आप जो ये बात कह सकते हैं कि मैं कैरियर ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के ग्रोथ को भी देखता हूं और इक्विवेलेंट देखता हूं, बराबर से देखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा कैरियर तो ग्रोथ करे ही करे, साथ ही साथ मेरी एसोसिएशन से कंपनी भी ग्रोथ करे। तो मैं दोनों को इक्वली देखता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं बढ़ूं और मेरे साथ मेरी कंपनी बढ़े। मैं अपनी कंपनी के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूं। ये बहुत बड़ी बात है जो आप अपने एम्प्लॉयर से आप कहेंगे।